तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से लेक्चर में अपन प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रीवियस के दो लेक्चर में बेटा अपन ने कंसेप्ट और प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, क्या दिया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AP perpendicular to BC and AD parallel to BC, then find the areas of triangle ABC is to area of triangle BCD। हाँ सर, अब मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में, अगर आपको कुछ याद हो तो फर्स्ट ये जो है ना, ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। देखो बात समझो बेटा, है ना। AD कैसा है सर, AD जो है ये पैरेलल है BC से, बराबर। जी हाँ सर। अभी तुम्हें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज इक्वल। तो मुझे बताओ, है ना, अगर हमने यहाँ से एक निकाल लिया परपेंडिकुलर, क्या निकाल लिए, परपेंडिकुलर। अब देखो, है ना, ये दो हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक रेड कलर का जो है ना, रेड कलर का कौन सा, ए वाला। अब ये वाला ध्यान से देखना बेटा, कौन सा, ए वाला ट्रायंगल ABC और BCD। ABC में बेटा BC क्या है, बेस है, और AP क्या है, हाइट है। और BCD में बेटा क्या है, BC बेस है, और ये यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ कर लिया DM, ठीक है, तो ये बेटा DM क्या है, वैसा बेटा इसका हाइट है। तो मुझे बताओ, है ना, क्या सर, कि अगर AD जो है पैरेलल है BC से, और हमने क्या किया, ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू BC। अब मुझे बताओ, है ना, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर, कि बाबा रे AP इक्वल टू क्या होगा, DM होगा। सर ऐसा क्यों बोलेंगे, यहाँ पे इसका रीजन क्या देंगे सर, देंगे बेटा इसका रीजन क्या देंगे अपन, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। अब मुझे बता मेरे भाई, है ना, कि ये जो है ये हाइट भी इक्वल हो गई, बेस भी इक्वल हो गया, तो रेशो क्या आने वाला है एरिया का सर, वो तो 1:1 आएगा। अब लिखना कैसे वो भी हम तुमको बताएंगे बेटा, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा अपन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब लिखना कैसा है वो देखो, है ना, कि ये तो हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है सर, ABC है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, BCD है ना। अब बेस तो इक्वल है, अब बेस इक्वल है तो रेशो किसका लोगे सर, रेशो हम लेंगे हाइट का, मतलब AP अपॉन किसका लेंगे, DM का लेंगे। इसके आगे रीजन क्या दोगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, क्या दोगे बेटा, इक्वल बेसिस, है ना। सॉरी, बराबर, हाँ बराबर है, कुछ सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, हाँ, तो AP अपॉन DM हो गया। तो AP और DM कैसे है, सेम है, मतलब इस DM के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। अब AP तो क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसका रेशो क्या आ गया सर, 1:1 आ गया। बात आई समझ में, है ना। बहुत प्यारा सा छोटा सा ये क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, हाँ, ये आप समझ जाना। आपने तो इसको दूसरे मेथड से भी लिख सकते हो, दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, है ना। बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD ड्रॉन इन टू पैरेलल लाइंस, है ना, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट या इज इक्वल बोल दो, है ना। जैसे आपको लिखना है, थोड़ा सा अच्छे से लिखना बेटा, ठीक है। हाँ, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे, कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, है ना, PQ जो है परपेंडिकुलर है BC पर। हाँ सर, ये PQ जो है BC पर परपेंडिकुलर है, और AD जो है ये भी BC पर परपेंडिकुलर है। देन तुमको फाइंड करना है ये जो है ट्रायंगल APQB और ट्रायंगल PBC, इसका एरिया का रेशो, है ना। हाँ सर, अब यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4, ऐसे तुमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, उनके एरिया दे रखे हैं, उनका रेशो आपको फाइंड करना है। तो तुमको सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बेटा, उस जो दो ट्रायंगल है उसको एकदम प्यार से ऑब्जर्व करना है। प्यार से अगर ऑब्जर्व कर लिया तो तुझे ऑब्जर्व क्या करना है, बेस और हाइट। क्या ऑब्जर्व करना है, बेस
और हाइट, बेस एंड हाइट बोलो, बेस एंड हाइट क्या हो सकती है वो तुमको प्यार से ऑब्जर्व करना है ना। वो अगर आ गया तो तुम्हें एक क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, है ना। अब मुझे बता, है ना, क्या है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। अच्छा, पी क्यू बी, अच्छा, और पी बी सी। देख बेटा ये दो ट्रायंगल है, कौन से सर, ये वाला पी क्यू बी, और कौन सा, पी बी सी। देखो बेटा, अब यहाँ पे ये क्या है, इसमें पी क्यू है ना। तो यहाँ पे बेटा पी क्यू बी में हाइट क्या हो गई, पी क्यू हो गई, और पी बी सी में हाइट क्या हो गई बेटा, पी क्यू हो गई, और बेस यहाँ पे क्या हो गया, बी क्यू हो गया, और यहाँ पे बेस क्या हो गया बेटा, बी सी हो गया। तो मुझे बता, अब दोनों ट्रायंगल में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हाइट सेम है। क्या सेम है, हाइट। पी क्यू बी में जो हाइट है वो पी क्यू है, और पी बी सी में भी है वो पी क्यू है ना। और यहाँ पे पी क्यू बी का बेस क्या है सर, बी क्यू है। क्या है, बी क्यू, है ना। यहाँ पे क्या है, बी सी है। बात आई समझ में, क्योंकि अगर आप पी क्यू अगर लोगे, पी क्यू और ये पी क्यू तो कैंसिल हो जाएंगे ना बेटा, इसीलिए ये ला ना लिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, कि बाबा रे हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, है ना, ट्रायंगल्स विथ, है ना, इक्वल हाइट्स, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स। बात आई समझ में। हाँ सर, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर, देखो ये वाला सेकंड, है ना, इसी का 5 का सेकंड सब क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। अब देखो बेटा, है ना, पीबीसी, पीबीसी में कहाँ गया, हाँ, पीबीसी देखो, पीबीसी यही वाला, है ना, पीबीसी। यहाँ पे हाइट क्या है, पीक्यू है, और बेस क्या है, बीसी है। मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, है ना, क्या होगा, BC इंटू पी क्यू। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ सर। देखो, है ना, BC इंटू पी क्यू, और है ना, ए बी सी, किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी। अब मुझे बताओ, ए बी सी में हाइट क्या हो गई, AD हो गई, बेस क्या हो गया, BC हो गया, है ना। यहाँ पे क्या लोगे, BC इंटू AD। बात है समझ में। अब मुझे बता मेरे भाई, है ना, ये जो BC है ये तो क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना। तो रेशो किसके इक्वल आया, है ना, रेशो किसका आया सर, रेशो जो है वो किसका आया, हाइट का। तो यहाँ पे क्या रीजन क्या दोगे, कि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। बात आई समझ में, हाँ सर। यहाँ पे क्या दिया था, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, नहीं तो बोल सकते कि बोथ द ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ऐसे कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी तो यही हो गया, है ना, क्या था, BC इंटू AD। देखो, है ना, ए बी सी में BC इंटू AD, बेस इंटू हाइट। हाँ सर, ओके। अब यहाँ पे एडीसी में ADC, तो DC इंटू AD बराबर ऐसा हो जाएगा, DC इंटू AD। अब मुझे बता मेरे भाई, यहाँ पर भी क्या है ना, AD सेम है, मतलब यहाँ पे हाइट सेम है कि नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेशो किसके इक्वल आ गया, BC अपॉन DC के बराबर। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या लोगे, कि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। बात आई समझ में, हाँ सर। अब आते हैं सर ADC में, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब देखो, ADC और PQ, क्या बोला है, PQC। देखो, ADC और PQC, अब दोनों ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों कुछ हाइट, बेस कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ पे बेस क्या है, DC है ना, जी हाँ सर, और हाइट क्या है, AD है। अच्छा, और PQC में बेस क्या है, QC है। क्या है, QC, और हाइट क्या है, PQC में हाइट क्या है, PQ है। क्या है, PQ। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे तुझे जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो पूरी प्रॉपर्टी लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, है ना, टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the product of their bases
एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। आई बात समझ में बेटा, है ना। आई होप ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ कंसेप्ट के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ ऑफ दी प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा, है ना। मम्मी पापा का आप रिस्पेक्ट करिएगा, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करिएगा, और है ना, मजे में रहिएगा। चलो टाटा बाय बाय।